हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, ओजोन क्षरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ओजोन क्षरण, या फिर इसे कहा जाता है ओजोन अपक्षय। ओजोन क्षरण या ओजोन अपक्षय से तात्पर्य होता है ओजोन परत की। तो यहाँ लिखते हैं ओजोन परत की मोटाई में, ओजोन परत की मोटाई में कमी होना, में कमी होना ओजोन क्षरण कहलाता है। मोटाई में कमी होना ओजोन क्षरण कहलाता है। यहाँ लिखेंगे कहलाता है। अब ओजोन परत जो है, यह ओजोन गैस की एक परत होती है। ओजोन गैस की ओजोन गैस की परत होती है यह, और यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। अब ओजोन गैस की जो परत है, इसके अपक्षय के लिए, इसके अपक्षय का कारण जो है, इसके अपक्षय का कारण होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को विभिन्न उपकरणों में प्रशीतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिसाव जब वायुमंडल में होता है तो यह ओजोन परत तक पहुंचकर इसके अपक्षय का या क्षरण का कारण बनता है। तो हम यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे कि CF2Cl2। CF2Cl2 पर जब सूर्य की यूवी किरणें जो है ये पड़ती हैं, तो यह क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में त्याग देता है और परिवर्तित हो जाता है CF2Cl के रूप में। अब यह क्लोरीन जो है यह ओजोन के साथ क्रिया करता है और उसके अपक्षय का कारण बनता है। हम यदि सामान्यतः देखें तो ओजोन परत जो है, इसके अंदर जो ये ओजोन गैस होती है, यह यूवी किरणें पड़ने पर यह नवजात ऑक्सीजन तथा आणविक ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तब ये नवजात ऑक्सीजन और आणविक ऑक्सीजन फिर से क्रिया करके ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। परंतु ये जो मुक्त यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, यह इसके दोबारा ओजोन में बदलने को प्रभावित करता है। तो यहाँ देखते हैं, यह जो क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में होता है, यह ओजोन से क्रिया करता है। तो यहाँ लिखते हैं यह ओजोन से क्रिया करेगा, ओजोन के अणु के साथ क्रिया करता है, और यह परिवर्तित हो जाता है ClO में और आणविक ऑक्सीजन मुक्त करता है। तब यह ClO अर्थात क्लोरीन ऑक्साइड जो है, यह फिर से क्रिया करता है नवजात ऑक्सीजन के साथ, और फिर से यह मुक्त हो जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक के रूप में, और आणविक ऑक्सीजन को फिर मुक्त कर देता है। अर्थात यह दोबारा ओजोन बनने से रोकता है, जिससे कि ओजोन परत का लगातार अपक्षय या क्षरण होता जा रहा है। तो ओजोन परत की मोटाई में जो कमी होती है, इसे हम कहते हैं, अर्थात ओजोन परत का पतला होना कहलाता है ओजोन में छिद्र होना। तो अब ये जो हमारा प्रश्न है, ओजोन क्षरण से आप क्या समझते हैं। ओजोन क्षरण से तात्पर्य होता है ओजोन परत की मोटाई में कमी होना ही ओजोन क्षरण कहलाता है, जिससे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वे सीधा जीवधारियों पर पड़ेंगी और जीवधारियों में भयंकर बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो ये हमारी प्रश्न का उत्तर रहेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।